हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सामाजिक विज्ञान में जो है भूगोल के फर्स्ट चैप्टर के आंसर क्वेश्चन के पीडीएफ देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो लेसन एक्सप्रेशन जो है मैं ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इसका आंसर क्वेश्चन जो है आपको बेटा यहाँ से आपको लिखेंगे, ठीक है। पहला जो पेज दिया हुआ है इसमें 2-3 क्वेश्चन को आपको करना है। इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है पेटेंट क्या है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पेटेंट क्या है। तो पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। तो ये जो हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं है, फिर भी इस क्वेश्चन को आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है देखिए लास्ट में इधर ये क्वेश्चन नंबर जो 6 से दिया हुआ है, मानव निर्मित संसाधन क्या है। क्या दिया हुआ है, मानव निर्मित संसाधन क्या है। तो लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन चलाने या बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हम 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाई जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। तो 5 मानव निर्मित संसाधन हैं, जैसे परिवहन के संसाधन में बसें, कार, ठीक है, मकान, सड़क, पंखा, कपड़ा इत्यादि। ये रहा आपका जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन। अब उसके बाद अभ्यास के जो पुस्तक से संबंधित या अभ्यास वाले जो प्रश्न उत्तर है वो इस प्रकार है, जो तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारणों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भी विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण जो है असमान है। संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो मानव संसाधन महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की कुशलताएं एवं योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सतत पोषणीय विकास क्या है। तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। ये प्रश्न उत्तर है। उसके बाद देखिए आपका सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है उपयोगिता, मूल्य और मात्रा, ठीक है। ये दिया गया है उपयोगिता, मूल्य और मात्रा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो आएगा मात्रा से। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। तो इसमें है आपका मात्रा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। कैंसर उपचार की औषधि। पहले का आंसर मात्रा अर्थात ग नंबर, दूसरे का आंसर क। फिर थर्ड नंबर में है प्रश्न पूरा कीजिए, जैव संसाधन क्या है। तो वो आपका पहला नंबर के ऑप्शन जो आएगा जीव जंतु से व्युत्पन्न। जैव संसाधन क्या है, जीव जंतु से व्युत्पन्न। तो उसके बाद जो है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, संभाव्य और वास्तविक संसाधन। तो संभाव्य संसाधन देखिए, वे संसाधन जिनके संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती वो संभाव्य संसाधन कहलाते हैं, जबकि वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है वो वास्तविक संसाधन होती है। दूसरा इसी प्रकार है कि इस समय इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु इसका उपयोग जो है भविष्य में किया जा सकता है, जबकि वास्तविक संसाधन का इस समय उपयोग किया जा रहा है। संभावित संसाधन में तीसरा नंबर अंतर देखिए, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभावित संसाधन का उदाहरण है, जबकि वास्तविक संसाधन में दिया है कि महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी में भरपूर निक्षेप इसका एक उदाहरण है। फिर सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में अंतर दिया गया है। तो देखिए, सर्वव्यापक संसाधन में अंतर है कि जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं वे सर्वव्यापक कहलाते हैं, जबकि वे संसाधन जो कि निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं या स्थानीय कहलाते हैं। दूसरा है इसका उदाहरण वायु, जिससे हम सांस लेते हैं, जबकि स्थानीय संसाधन का एग्जाम्पल जो है उदाहरण जो है वो तांबा लौह अयस्क। अगला जो क्रियाकलाप दिया हुआ उसको नहीं करना है आपको। ये बस ये लास्ट जो है आपके सर्वव्यापक संसाधन, यहाँ तक कि आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।